नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज अपने 5 बज चुके हैं और सभी लाइव जुड़ जाए। और अपनी आज की जो क्लास है ये शिक्षण अभिसमता से संबंधित है। आप सभी को पता है कि 5 बजे अपन शिक्षण अभिरुचि पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज जो है ये प्रश्नोत्तरी भाग 12 है दोस्तों, और 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर संग्रह है। और दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। आप यदि लाइव देख रहे हैं तो भी अच्छी बात है, यदि आप बाद में भी देखें तो भी है। तो दोस्तों आपको इस प्रश्नोत्तरी को कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैंने ऐड करने की पूरी कोशिश की है। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। और पहला प्रश्न ये है कि एक छात्र उच्चारण संबंधी त्रुटि करता है, भाषा शिक्षक होने के नाते आपका प्रमुख कर्तव्य जो क्या रहेगा ये बताना है। सभी बताए, देखिए जो भी लाइव जुड़ चुके हैं अभी। और क्या हो जाएगा सही आंसर इसका पहले प्रश्न का। तो दोस्तों देखिए, उसे एक सही उच्चारण बताना या गलत उच्चारण वाले शब्द को लिखने के लिए कहना, या उसे सही उच्चारण बार बार करवाना, या गलत उच्चारण दोहराने पर उसे दंडित करना। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, उसे सही उच्चारण करवाना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है। एक अनुशासित कक्षा से अभिप्राय है कि दोस्तों प्रश्नों को आप जरूर है जो समझें। देखिए प्रश्न किसी भी प्रकार से आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, शिक्षण अभिसमता के, है ना। तो दोस्तों आपको समझने हैं, विकल्प को समझने हैं, उसके बाद आंसर देना है। तो एक अनुशासित कक्षा से अभिप्राय है कि यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए अध्यापक जब और जैसे चाहता है कक्षा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कक्षा में पूर्ण शांति रहती है, जब अध्यापक वहां हो तब छात्र शांत रहते हैं, जब केवल अध्यापक की अनुमति से ही बोल सकते हैं। तो ये हो गए चारों ऑप्शन, और राइट आंसर है जो जब केवल अध्यापक की अनुमति से ही बोल सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल। एक अनुशासित कक्षा का अभिप्राय यही होता है। यदि विकल्प ये आ जाए कहीं तो मत चूकना, है ना। अगर दोस्तों अगले प्रश्न को अपन देखें तो अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। छात्रों से अपनी प्रशंसा सुनने पर अध्यापक को चाहिए कि वह प्रसन्न होकर इन छात्रों का विशेष ध्यान रखे, अपने तथा अपने उपलब्धियों के विषय में और बातें करें, उनके कथन से प्रभावित न हो, आत्मविश्वास का अधिक विकास करें। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल क्या होगा सी ऑप्शन, उनके कथन से अधिक प्रभावित ना हो। आप उनके कथनों से ज्यादा प्रभावित ना हुए, और अपने जो भी अपनी शिक्षण पद्धति है उससे आगे भी रेगुलर बनाए रखें। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षक बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्यों भाई। देखिए कि आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली। तो देखिए राइट आंसर कौन सा होगा, शिक्षा से मात्र विषय वस्तु का ज्ञान होता है। दोस्तों आपको फुल टाइम दे रहा हूं फिलहाल तो, और आगे दोस्तों देखते हैं टाइम यदि चेस नहीं रहा तो है जो जल्दी क्विज को कंप्लीट करेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है, 2 नंबर। और 3 नंबर है शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं, और डी ऑप्शन है तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग होने के कारण। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सभी बताएं। देखिए हाँ, तो शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं, ये होगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो आता है यहाँ पर, किसी भी देश का विकास अध्यापन कार्य पर निर्भर करता है, जैसे पूर्ण रूप से, बहुत अधिक, बहुत कम, या कुछ भी कहा भी नहीं जा सकता। कुछ भी कहा नहीं जा सकता मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ राइट आंसर है जो दोस्तों कौन सा होगा, बहुत अधिक। किसी भी देश का विकास अध्यापन कार्य पर निर्भर करता है, तो बहुत अधिक करता है दोस्तों, है ना। ये सभी को पता है आपको। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इन बालकों को समाज से, दोस्तों इनमें से आपको देखिए इस प्रश्नोत्तरी में आपको यदि धुंधला दिख रहा है या अच्छे से नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए प्लीज, ताकि यही जो है ना एक फर्स्ट पेज में आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा, बाकी सभी सही होंगे, है ना। तो देखिए इन बालकों को समाज में जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, जो अकेले रहना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए बालक में वांछनीय सामाजिक गुणों का विकास, या बालक को उत्तम छात्रों के समूह से संबंध करना, या फिर उक्त छात्र पर सामूहिक उत्तरदायित्व डालना, या उन अवसरों को समाप्त करना जो एकाकीपन को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाता है यहाँ पर, राइट आंसर सभी बताएं। देखिए यहाँ पर है जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जो राइट आंसर हो जाएगा ना, जिन्होंने भी ए ऑप्शन सुना बिल्कुल राइट है। बालक में वांछनीय सामाजिक गुणों का विकास करना है, जो अकेले रहना पसंद करते हैं उनके लिए हमें जोड़ने के लिए ये करना चाहिए। ठीक है,
चलिए दोस्तों, इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्यालय में होने वाली विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में आपके क्या विचार है? तो दोस्तों देखिए, ए ऑप्शन यहाँ पर वे मनोरंजन के साधन है, या बी ऑप्शन है वे सहयोग और ज्ञान वृद्धि के साधन है, वे समय का अपव्यय है और अध्यापन में इनका कोई महत्व नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल दो ऑप्शन, मतलब कि बी ऑप्शन जिन्होंने भी राइट किया बिल्कुल राइट है, वे सहयोग और ज्ञान वृद्धि का साधन है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, छोटा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण गुणों से संबंधित पूछा है कि अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे? आप अपने छात्रों में पसंदीद कौन सा गुण करेंगे? देखिए दोस्तों, जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति या सहयोग। दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है, क्योंकि दोस्तों ये चारों ऑप्शन है जो एक जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल होना नहीं है आपको, और ए ऑप्शन राइट होगा। देखिए, उनकी जिज्ञासा होनी चाहिए, पहले तो सबसे पहले जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके बाद उनको आज्ञाकारिता सिखाएंगे अपन। जिज्ञासा होनी चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, है ना, तो उसके बाद आपका आज्ञाकारिता ही बनता है, उसके बाद अपना सहानुभूति बनता है, ये सहयोग है जो फिलहाल नहीं बनेगा। अच्छा दोस्तों देखिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब है जो दोस्तों देखिए, आपको साफ से क्लियर से दिखाई दे रहा होगा, शिक्षक संगठनों का कार्य क्या होना चाहिए? तो यहां पर है जो देखिए, राइट आंसर कौन सा होगा? शिक्षकों की समस्या पर विचार करना, या अर्थ संबंधी समस्याओं पर विचार करना, या शिक्षा की समस्याओं पर विचार करना। ध्यानपूर्वक पढ़े दोस्तों, अन्य संगठनों के साथ तालमेल करना। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सभी बताएं। देखिए, वेरी गुड, ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न इसी प्रकार, अगली कड़ी में, आपकी राय एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए? आपकी राय में एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए? देखिए, वह शिक्षित हो, वह निष्पक्ष हो, उनको व्यवहारिक ज्ञान हो, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर बहुत कम चांस बनते हैं उपरोक्त सभी के, कभी कभी तो होता है, बनता है। बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये दोस्तों अपनी जो अपने 12 क्विज पढ़ी है, ठीक है, 12 क्विज के अंतर्गत ये जो पहला है ये उपरोक्त सभी का ऑप्शन में आया है ना। कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा दोस्तों? कोई भी देश है जो कब बड़ा माना जाएगा? जो उसके पास दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक शक्ति हो, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हो, उसे देश में नए आविष्कार होते रहे, या धार्मिक कट्टरता हो। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? सभी बताएं। देखिए, और बिल्कुल जो 2 नंबर जिन्होंने भी चुना, बी ऑप्शन जिन्होंने भी चुना, राइट है। देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षक हो, वही देश है जो सबसे बड़ा देश माना जाता है आज के कालांतर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावशाली हो सकता है? और अच्छी पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करना, ए ऑप्शन ये है, और बी ऑप्शन ये है कि मूल्यांकन पद्धति में सुधार करना, सी ऑप्शन अच्छे अध्यापक को नियुक्त करना, और डी ऑप्शन है पुस्तकालय में सुधार करना। तो दोस्तों राइट आंसर सभी बताएं। देखिए, जो भी लाइव जुड़े हुए हैं ना, सभी से मेरा निवेदन है दोस्तों, आज शाम को अपन पढ़ेंगे साहित्य बोलियां, है ना, तो उस क्विज में अपन 30 प्रश्न पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, और एडवांस जानकारी तो भाई अपन नहीं छोड़ेंगे, एडवांस जानकारी भी पढ़ेंगे, तो सभी शामिल होना बिल्कुल। तो यहाँ पर है जो सी ऑप्शन जिन्होंने भी चुना बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। ये है जो देखिए, यदि आपके स्कूल में क्रिकेट टीम मैच जीत जाती है तो उसका श्रेय आप किसे देंगे? कैप्टन को, रेफरी को, स्कोरर को, या खिलाड़ी के मध्य समायोजन को? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? सभी बताएं। हाँ, तो राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल खिलाड़ियों के मध्य समायोजन को पूरी टीम को देंगे ना, समायोजन करके। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। बिल्कुल वो डी ऑप्शन हो गया राइट वहां पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन का क्या आशय है ये बताने। देखिए, बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए, या बच्चों को स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए, या फिर बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, या बच्चों पर कम भार रखना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों कौन सा होगा? बिल्कुल जिन्होंने भी सी ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट है, बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, या जो आज के बच्चों के कंधों पर ही कल का देश, मतलब कल देश का दायित्व होगा, भविष्य होगा। तो इस कथन का आशय यही है। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न को देखें तो ये आता है, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया का विज्ञान के संदर्भ में सबसे कम शैक्षणिक महत्व है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? शिक्षण संबंधी फिल्म देखना, मॉडल बनाना, खाका खींचना, या साधारण प्रयोग के लिए सब्जेक्ट में पढ़ना। नहीं दोस्तों, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर आपका। दोस्तों आप में से किसी ने यदि ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर दीजिए। दोस्तों देखिए, आपके लिए मैं दिन में 3 क्लासेज अपलोड कर रहा हूँ।
फिर आपको और कुछ चाहिए तो आप बताओ कि 4 क्लासेस भी अपलोड होनी चाहिए तो भी मैं कोशिश करूं। देखिए दोस्तों कोशिश कर सकता हूं फिर भी, है ना। तो दोस्तों यदि आप पढ़े हैं, यदि मन लगा के पढ़े, मेहनत से पढ़े, तो बिल्कुल मैं आपके लिए कर सकता हूं जब तक ये लॉकडाउन है। लेकिन दोस्तों आप मेहनत से भी, मतलब मेहनत लगा के तैयारी नहीं करेंगे, मन लगा के तैयारी नहीं करेंगे तो इतना पॉसिबल नहीं होगा। देखिए आपका आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं तैयारी करूं, वो होना चाहिए सबसे पहले, सर्वप्रथम सर्वोपरि, है ना। तो दोस्तों आपको जो पढ़ना है, और अपन 3 क्लासेज हर रोज पढ़ेंगे 17 तारीख तक, है ना। 17 तक लॉकडाउन है, यदि बढ़ा तो फिर देखेंगे, कोशिश करेंगे कि अपन रेगुलर ही रखेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए 17 तक तो अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो शिक्षण अभिक्षमता के 1-2 टॉपिक और पढ़ेंगे, उसके बाद 1-2 पार्ट और पढ़ेंगे, उसके बाद अपन इंडिया जीके या हिंदी का टाइमिंग रखेंगे 5 बजे, कुछ न कुछ है जो अपन फिर बदल अवश्य करेंगे। अच्छा दोस्तों अपने प्रश्नों पे जाते हैं, और ये है अधिकांश विद्यालय में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन है दोस्तों? छात्रगण, अध्यापक गण, नेतागण या उपरोक्त सभी? राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? देखिए यहां पर है जो उत्तरदायी कौन होगा, सभी होंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहां पर डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन है जो वातावरण के बारे में बता रखा है, तो वातावरण में होने के कारण है जो डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा दोस्तों अगला प्रश्न अपन देखें तो यदि कोई छात्र परीक्षा भवन में नकल कर रहा तो आप यहां पर क्या करेंगे? सभी जवाब दीजिए। देखिए हाँ, तो राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना, परीक्षा व्यवस्थापक को रिपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना, इसमें दोस्तों है जो किसी ने, देखिए कोई है जो फर्स्ट चूज करते हैं, कोई सेकंड है जो चूज करते हैं, तो दोस्तों इसमें कंफ्यूजन वाली रहती है बात, लेकिन है जो आपको उचित, आपको जो भी है ना सही लगे, देखिए दोस्तों 2 बार पढ़ लीजिए प्रश्न को, सही लगे ना वही करना है। अच्छा दोस्तों देखिए मौखिक पढ़ाई के विषय में आपकी क्या राय है? मौखिक पढ़ाई के विषय में आपकी क्या राय है? और राइट आंसर है जो यहाँ पर हो जाता है उचित है यदि यह आशय पूर्ण हो, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखें तो दोस्तों अगला प्रश्न आता है अपनी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में किस कार्य में एक अध्यापक और अध्यापिका को अधिक रुचि होनी चाहिए? लेख लिखना, टीवी पर मैच देखना, कमजोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद पढ़ाना या चुनाव लड़ना? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल है जो सी ऑप्शन हो जाएगा, सभी का सही आंसर है जिन्होंने भी सी ऑप्शन चुना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को अगर देखें तो आता है विद्यालय का स्वास्थ्य संबंधी किस एक सेवा के लिए उत्तरदायित्व नहीं है? विद्यालय का स्वास्थ्य संबंधी किस एक सेवा के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो देखिए प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करना, या दृष्टि और श्रवण संबंधी परीक्षा, या बीमार बच्चों का इलाज, या माता पिता को सूत की बीमारी संबंधी परामर्श देना? तो दोस्तों यहां पर है जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी बताएं। तो राइट आंसर बिल्कुल दोस्तों बीमार बच्चों का इलाज, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। जी हाँ, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इसी प्रकार, और है कि कक्षा के भीतर बच्चों के शोर मचाने का कारण होता है, वो क्या होता है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न है जो अक्सर पूछे भी गए हैं एग्जाम्स में। और देखिए कक्षा के भीतर बच्चों के शोर मचाने का क्या कारण है, ठीक है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, सभी बताएं। देखिए बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ए ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों उसका रूप नहीं बदलना चाहिए ताकि बच्चे सुविधा पूर्वक उसे कर सके, वह परीक्षा के लिए पढ़ाई में सहायक है, शिक्षकों का इसके महत्व के विषय में मतभेद है, या स्वतंत्र रूप से पढ़ाई करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है? तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर क्या होगा, बिल्कुल राइट ये होगा, डी ऑप्शन जिन्होंने भी चुना बिल्कुल राइट है। अच्छा दोस्तों आपको एक इन्फॉर्म कर दूं, यहां पर ये अपने जो लगभग कंप्लीट हो गए, एक आधी क्विज है जो रही होगी, मतलब 30 प्रश्न और है जो अपने रहे होंगे। 30 प्रश्न करने के बाद दोस्तों अपन है जो क्या पढ़ेंगे होगा, तो दोस्तों कल से ही अपन पढ़ लेंगे मॉडल पेपर, मतलब सॉल्वर्ड पेपर। सॉल्वर्ड पेपर कौन से, जो पिछली सालों के अपलोडेड है, 50 प्रश्न है जो दोस्तों है ना, 50 प्रश्न आते हैं बीएसटीसी पीटीटी में। तो दोस्तों 50 प्रश्नों का सॉल्वर्ड पेपर जो है ना वो अपन 25 के माध्यम से पढ़ लेंगे। एक सॉल्वर्ड पेपर को 2 भागों में पढ़ेंगे दोस्तों। तो कल से है जो उसी को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप है ना इसी 5 बजे की लाइव में जरूर अपडेट रहा करें, है ना।
चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि भाषा नीति के संबंध में आपकी क्या विचारधारा है। तो दोस्तों सभी हिंदी भाषा सीखें या इसकी अपनी मातृभाषा और हिंदी सीखें। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने के नाते सीखना आवश्यक है या शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में हो। तो दोस्तों राइट आंसर है जो यहाँ पर कौन सा होगा, सभी हिंदी भाषा में सीखेंगे। ए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखें। तो आपकी राय में शिक्षा का उद्देश्य क्या है। दोस्तों पहले तो अपन ने पढ़ा शिक्षा का मतलब क्या है, असली शिक्षा क्या है, और अब है जो शिक्षा का उद्देश्य क्या है ये बताना है। सभी बताएं। देखिए बिल्कुल, साक्षर बनाने का साधन, राष्ट्रीय कर्तव्य, व्यवसाय या समाज सुधार का साधन। राइट आंसर कौन सा होगा आपकी राय में शिक्षा का उद्देश्य। बिल्कुल दोस्तों राष्ट्रीय कर्तव्य हो जाएगा, और मतलब बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अपन। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, फ्रोबेल। ये क्या है, फ्रोबेल है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फ्रोबेल का शिक्षा के किस क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान था। तो दोस्तों फ्रोबेल का सबसे अधिक योगदान जो था वो ए ऑप्शन व्यावसायिक स्कूल में था दोस्तों। ठीक है, ये आपको क्लियर से नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया है। अच्छा दोस्तों देखिए, सुषमा और गीता की मानसिक आयु 801 समान है। 801 समान है, इससे हम क्या परिणाम निकाल सकते हैं। उसकी स्कूल में सफलता का सामर्थ्य समान है, उनका फर्स्ट समान है, उनकी रुचि समान है, या उसकी सीखने की योग्यता भिन्न भिन्न हो सकती है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, ये लीजिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों सभी बताएं। देखिए तो बिल्कुल है जो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए उनकी सीखने की जो योग्यता है भिन्न भिन्न है जो हो सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं अपन। कौन सी प्रारंभिक क्रिया कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। जैसे झंडे का अभिवादन, गृह कार्य देना, दिनचर्या की रूपरेखा बनाना, संक्षिप्त शैक्षिक प्रतियोगिता करवाना। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा। झंडे का अभिवादन करना कौन सी प्रारंभिक क्रिया कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो झंडे का अभिवादन ये बहुत कभी कभी होता है, मतलब कि 2 बार ही होता है साल में ना। अच्छा दोस्तों धार्मिकता का आशय क्या है ये बताना है। धार्मिकता का आशय क्या है, तो राइट आंसर कौन सा होगा सभी बताएं। देखिए हाँ, तो धार्मिकता का डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। धार्मिकता का आशय मतलब कि मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आपको प्रश्न जो है ना शिक्षण अभिक्षमता में किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आपको है जो बस ध्यानपूर्वक पढ़ने और आंसर देने। एक बार आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हो तो बिल्कुल आसान है। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न है कि किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा छात्रों का ही सही मूल्यांकन हो सकता है। तो क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर दोस्तों क्या होगा सभी बताएं। और बिल्कुल है जो कौन सा होगा, उपयुक्त समस्त प्रकार के प्रश्नों के सम्मिश्रण से। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर जो कि डी ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न को देखें अगर, तो दोस्तों ये प्रश्न है कि प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए कौन सा उपाय प्रभावशाली है। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा सभी बताएं। लोगों को जागरूक करना चाहिए, इस क्षेत्र में अधिक धन खर्च करना चाहिए, या कड़े कानून लगने चाहिए, या विदेशी मदद लेनी चाहिए। तो दोस्तों राइट आंसर है जो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा की अपेक्षा कोचिंग की शिक्षा अधिक प्रभावशाली होने के कारण क्या है, अधिक प्रभावी होने के कारण क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर देखिए, शिक्षकों को कम वेतन, विद्यालय में योग्य शिक्षकों की कमी, या विद्यालयीन शिक्षा के प्रति विश्वास की कमी, या विद्यालय में समुचित पठन पाठन का अभाव। तो दोस्तों राइट आंसर है जो यही होगा, है ना। तो बिल्कुल ध्यान में रखें, डी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि किसी कक्षा के औसत अंक किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों ये बताना है सभी बताएं। देखिए ये ऑप्शन है जो मैं आपको बता देता हूं, ये है कि कुल अंकों को जोड़कर विद्यार्थियों की संख्या से विभाजित करके। दूसरा ऑप्शन है कि अंकों को घटते क्रम में लगाकर मध्य वाली संख्या निर्धारित करके। या तीसरा ऑप्शन है सबसे अधिक व सबसे कम अंकों के जोड़ को 2 से विभाजित करके, या सबसे अधिक बार प्राप्त होने वाले अंक निर्धारित करके। तो राइट आंसर है जो दोस्तों ए ऑप्शन ही होगा, है ना। ए ऑप्शन मतलब कुल अंकों को जोड़कर विद्यार्थियों की संख्या से विभाजित कर देंगे औसत अंक निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा दोस्तों अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर कि डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति आपके मन में क्यों सम्मान है। सम्मान है तो क्यों है डॉक्टर राधाकृष्णन के
रूप में के प्रति? तो दोस्तों देखिए, वो भारत के राष्ट्रपति थे? नहीं। एक योग्य अध्यापक थे? नहीं। तो एक महान दार्शनिक थे? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों वो एक आदर्श मानव थे। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। उसके बाद है जो आपका एक योग्य अध्यापक थे। तो दोस्तों ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न ये है कि अध्यापक में कौन सा गुण अनिवार्य है, और लास्ट में बता दीजिए। और ये बताना है कि आप टीचर बनने वाले, आप अध्यापक बनने वाले, आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना है कि अध्यापक में कौन सा गुण होना अनिवार्य है। विनम्रता, छात्रों के प्रति सहानुभूति रखना, या सहनशीलता, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर अपन ने आज उपरोक्त सभी के है, जो अपन ने कितने पढ़े, 3 प्रश्न उपरोक्त सभी के पढ़े हैं। तो दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों सभी का सही आंसर है जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना। तो दोस्तों आज की क्विज जो अपनी कंप्लीट हो गई है, और आज अपने कुल कितने थे, 35 प्रश्न थे दोस्तों। ये प्रश्नोत्तरी भाग 12 था, 35 प्रश्न थे। तो दोस्तों इसकी जो मैं अब प्लेलिस्ट अब बना दूंगा, यदि आप में से किसी ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट देख लेना, और आज शाम को है जो इसकी आपको प्लेलिस्ट है जो मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों है जो वो वीडियो, वो सॉलिड पेपर कल इसी समय जो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। मतलब अपन स्टार्ट करेंगे 2019 से। ठीक है, 2019 का सॉलिड पेपर, उसके बाद 2018 का, 2017 का, 16 का, इस प्रकार। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी आपके अपने YouTube चैनल के साथ बने रहे। और आज शाम अपन पढ़ेंगे राजस्थान की बोलियां, भाषा और साहित्य, उससे संबंधित अपन 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और उसके साथ एडवांस जानकारी, जिससे अपन 100 क्वेश्चन भी हल कर पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी राय किस प्रकार से और भी कुछ है जो इसमें बदलाव किया जाए तो अपनी राय अवश्य देवें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।